दर्शनाख्या चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपत्कमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांशं श्रीरूपं साग्रजातं सैगण्डरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सैगणललिता श्रीविशाखान्विताञ्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासा ततो जयमुदीरये। नष्प्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया। भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। ग्रंथ श्रीमद् भागवतम की ग्रंथ श्रीमद् भागवतम स्कंद 5 अध्याय 5 में से हम पढ़ रहे हैं। भगवान ऋषभ देव द्वारा अपने पुत्रों को उपदेश। तो बहुत सुंदर सुंदर उपदेश ऋषभ देव अपने पुत्रों को दे रहे हैं, क्योंकि अब वो अपना राजपाट त्याग करके पूर्ण रूप से भक्ति में लगना चाहते हैं। तो इसलिए जाने से पहले अपने पुत्रों को सारा राज्य का कार्यभार सौंप करके वो अपना राज छोड़ के जा रहे हैं, अपना देश अपना क्षेत्र छोड़ करके जा रहे हैं। और जाने से पहले ये उपदेश दे रहे हैं। क्या कह रहे हैं आगे कि जो अपने आश्रित को बारंबार के जन्म मृत्यु के पथ से ना उबार सके, उसे कभी भी गुरु पिता पति माँ या आराध्य देव नहीं बनना चाहिए। क्या कह रहे हैं कि जो अपने आश्रित को बारंबार के जन्म मृत्यु के पथ से ना उबार सके, कि जो अपने आश्रित को जन्म मृत्यु के चक्र से ना उबार सके, उनको ये ना समझा सके कि हमें बार बार इस भौतिक जगत में नहीं आना है, और उनको ये ना समझा सके कि हमने इस भौतिक जगत से निकलने का प्रयास करना है, इस भौतिक जगत को छोड़ करके भगवत धाम वापस लौटना है। ना कि उनके लिए ये अरेंजमेंट करता रहे कि वो बार बार इस भौतिक जगत में आकर के फंस जाए। तो वो क्या कहते हैं, वो ना तो वो कभी भी गुरु पिता पति माँ या आराध्य देव उसे नहीं बनना चाहिए। एक माता पिता अपने बच्चों को अगर ये नहीं सिखा सकते कि हमें इस भौतिक जगत को त्याग करके भगवत धाम वापस लौटना है, तो उनको माता पिता बनने का अधिकार नहीं है।
ये कहा गया है। एक गुरु अगर अपने शिष्य को ये नहीं बता सकता कि उसे भौतिक जगत त्याग करके भगवत धाम लौटना है, तो उसको गुरु बनने का अधिकार नहीं है। जो भी जीव आपके ऊपर आश्रित है, अगर हम उसको ये नहीं सिखा सकते कि हमें ये हमारा जो जहाँ हम रह रहे हैं ये हमारा स्थायी घर नहीं है, इस घर को हमने त्यागना है और भगवत धाम वापस जाना है, जन्म मृत्यु के चक्र से छूटना है, तो अगर हम ये नहीं समझा सकते तो हमें जो है माता पिता बनने या गुरु बनने या पति बनने या माँ बनने किसी का भी कोई अधिकार नहीं है ना। तो अब ये देखना है कि क्या हम इनमें से किसी ना किसी, हम सब माता पिता भी हैं, किसी ना किसी के छोटे मोटे गुरु भी होंगे जो हमारी टीचिंग्स पे चलते होंगे, तो क्या हम उनको सिखाते हैं कि इस भौतिक जगत को त्याग करके हमें भगवत धाम वापस लौटना है, हमें इस तरह से रहना है इस भौतिक जगत में ताकि हम बंधन में ना बंधे, हम इस बंधन में ना बंध पाए। तो क्या हम ये सिखाते हैं, क्या हम अपने आश्रितों को ये समझाते हैं कि हाँ ये भौतिक जगत जो है ये टेम्परेरी है? नहीं सिखाते हैं। हम तो अपने बच्चों को ये सिखाते हैं कि ज्यादा धन कैसे अर्जित करना है, ज्यादा धन अर्जित करके कैसे इस भौतिक जगत में फंसे रहना है ना, ये सिखाते हैं। ये नहीं सिखाते हैं कि कैसे हमें इस भौतिक जगत से छूटना है, कैसे इस भौतिक जगत को छोड़ करके भगवत धाम वापस लौटना है। हम अपने बच्चों को और इस भौतिक जगत में फंसाने का प्रयास करते हैं। बचपन से ही हम ऐसे उनकी ग्रूमिंग करते हैं कि बस केवल तुम्हारा लक्ष्य पढ़ाई करना है, तुम्हारा लक्ष्य अच्छा अपने पैरों पे खड़े होना है, स्टैंड होना है और ज्यादा धन कमा करके भोग विलास का जीवन व्यतीत करना है ना। जितना ज्यादा धन कमाओगे उतना ऐश्वर्य प्राप्त करोगे और जितना ऐश्वर्य प्राप्त करोगे उतना इस भौतिक जगत में फंसते रहोगे, है ना। तो इस तरीके से, लेकिन ऋषभ देव क्या कह रहे हैं कि जो अपने आश्रितों को जन्म मृत्यु के पथ से ना उबार सके उसे जो है कभी भी गुरु पिता या पति माँ या आराध्य देव नहीं बनना चाहिए। हम देखते हैं गुरु भी आजकल ऐसे होते हैं, वो ये सिखाते हैं कि क्या करने से क्या मिलेगा। क्या डिस्टर्बेंस है? क्या करने से क्या मिलेगा, है ना। गुरु भी ये सिखाते हैं कि क्या करने से क्या मिलेगा। हम ये कार्य करें, आप यहाँ जल चढ़ा दो, यहाँ कुत्ते को रोटी खिला दो, ये चिड़िया को दाना डाल दो, ये कर दो, आपकी ये समस्या समाधान हो जाएगी, आपकी ये समस्या समाधान हो जाएगी। आप क्या सोचते हैं, कुत्ते को रोटी खिलाने से या चिड़िया को दाना डालने से या किसी का कुछ भी करने से आपकी वो समस्या समाधान हो जाएगी, तो क्या दूसरी समस्या नहीं आएगी? दूसरी समस्या तो आएगी ना। ये भौतिक जगत है, ये दुखालयम शाश्वतम है, ये संसार दुखों का घर है। यहाँ दुख सुख दुख साथ के साथ चलते रहेंगे। मेरा कहने का अर्थ ये नहीं है कि हमने कुत्ते को रोटी नहीं खिलानी है या चिड़िया को दाना नहीं डालना है। डालिए, सब कुछ करिए, लेकिन उसके पीछे भाव जो है अपने कल्याण का नहीं होना चाहिए। उसके पीछे भाव क्या होना चाहिए कि अगर आप कुत्ते को भी रोटी खिला रहे हैं तो ये भी मेरे कृष्ण का जीव है, मेरे कृष्ण का अंश है और इसका पालन करना हम मेरा कर्तव्य है। इस भाव से कि अगर मैं इसकी सेवा करूंगी तो मेरे भगवान जो है वो प्रसन्न होंगे। लक्ष्य क्या होना चाहिए? हर कार्य को करने का, हर कर्म को करने का लक्ष्य भगवान की प्रसन्नता होना चाहिए, ना कि अपनी इंद्रिय तृप्ति होना चाहिए। हम अगर कोई दान भी करते हैं, कोई पुण्य भी करते हैं, कोई नेक काम भी करते हैं, जैसे हम चलो कुत्ते को रोटी खिला रहे हैं या किसी को जल पिला रहे हैं, कोई नेक काम भी करते हैं, तो उसके पीछे भी लक्ष्य हमारी अपनी इंद्रिय तृप्ति
वृत्ति होती है। हम अपने बारे में सोचते हैं कि हमें ये मिल जाए, इसके बदले में हमें ऐसा करने से क्या होता है, ऐसा करने से क्या होता है। तो यही ऋषभदेव समझाना चाह रहे हैं कि हमें फोकस किसके ऊपर करना है, हमारा फोकस किसके ऊपर होना चाहिए कि हमें इस भगवत धाम को छोड़कर, इस भौतिक जगत को छोड़ करके भगवत धाम वापस लौटना है, ताकि हम बार बार इस जन्म मृत्यु के चक्र में ना पड़ पाए। आप सोचिए, माँ के गर्भ में आना और 9 महीने गर्भ में रहना, और उसके बाद इतनी पीड़ा, जब जीव माँ के गर्भ से बाहर आता है तो कहते हैं 40,000 बिच्छुओं के काटने का जो दर्द होता है, वो दर्द होता है उसका। सोचिए, जब माँ कुछ खाती है तो क्या अंदर जो कीड़ा चलता है वो काटता है जीव की, उसकी स्किन पर और उसके शरीर पर काटता है, तब वो चिल्लाता है, तब वो बेचारा रोता है, कराता है, लेकिन माँ बड़ी प्रसन्न होती है कि मेरा बच्चा हिल रहा है, अंदर चल रहा है, जबकि वो तड़प रहा होता है। तो ये बड़ी विडंबना है कि हम जब तक शास्त्रों को पढ़ेंगे नहीं, हमें समझ में नहीं आएगा कि कैसे हमें ये करना है। संतान उत्पन्न करनी है, लेकिन भक्त संतान उत्पन्न करनी है, जिससे कि इस भौतिक जगत से निकलने का हम प्रयास कर पाए, हम खुद भी सीख पाए और उसे भी सिखा पाए। हम अपने बच्चों को क्यों नहीं सिखा पाते हैं? क्योंकि हम खुद नहीं जानते हैं, हम खुद ही निकलना नहीं चाहते हैं। हमारे लिए ये जीवन का लक्ष्य जो है वो ये है ही नहीं कि हमें भगवत धाम वापस लौटना है। अगर अपना लक्ष्य ये होगा तभी तो हम अपने बच्चों को लक्ष्य ये बताएंगे, क्योंकि हमने भी अपना पूरा जीवन लक्ष्य क्या बनाया है कि ज्यादा धन अर्जित करना है, ज्यादा स्टेटस, अच्छा स्टेटस बनाना है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अच्छा होना चाहिए, हम अपने अच्छे से धन कमा सकें, अच्छा कमाएं, अच्छा खाएं, अच्छी तरह रहें, समाज में हमारा अपना कोई स्टेटस होना चाहिए। क्योंकि हमने अपना लक्ष्य ये बनाया है, इसलिए हम अपने बच्चों का भी लक्ष्य यही बनाते हैं। हम ये चाहते हैं, हमने अगर 1 लाख कमाया है तो बच्चे 1 करोड़ कमाएं, तो वो हमारे से भी आगे निकले। तो सेम पैटर्न रखना है। हमने अगर भक्ति इतनी कमाई है तो बच्चों को हमसे ज्यादा कमाने का निर्देश देना चाहिए। इसलिए क्या सीखना है और क्या सिखाना है ये समझना है। सीखना भी यही है कि कैसे हम भगवान को प्रसन्न कर पाएं, कैसे कृष्ण को प्रसन्न कर पाएं, कैसे हम हर कर्म को भगवान की प्रसन्नता के लिए कर पाएं, ताकि वो हम जब भगवान प्रसन्न होंगे, जब कोई भी आपसे प्रसन्न होता है तो उसका क्या मन करता है कि ये व्यक्ति कभी मेरे घर में आए, है ना, मैं इसकी सेवा करूं, ये कभी तो आप मेरे घर में आओ, कभी तो आओ, हमारे घर में भी चरण डालो। हम बोलते हैं ना, जिसको जो हमें व्यक्ति अच्छे लगते हैं हम उनको बोलते हैं आओ ना कभी घर में, हमें भी अपनी सेवा करने का अवसर दो, आप हमारे घर में कभी आओ। तो ऐसे ही हम इतने भगवान को प्रसन्न कर दें कि भगवान ये कहने लगे कि आओ ना मेरे घर में कभी, मैं भी आपके साथ रहना चाहता हूँ, मैं भी आपके साथ खेलना चाहता हूँ, मैं भी आपके साथ आपकी सेवा करना चाहता हूँ। भले ही लक्ष्य हमारा भगवान की सेवा करने का हो, लेकिन भगवान भी प्रसन्न होकर, भगवान भी हमेशा अपने भक्त की सेवा करना चाहते हैं। इसलिए हमारा लक्ष्य भले ही हम भगवत धाम जाने का ना बनाएं, हम लक्ष्य बनाएं भगवान को प्रसन्न करने का। कैसे हम भगवान को प्रसन्न कर पाए, कैसे हम जो कर्म करें उनकी प्रसन्नता के लिए करें, जो कार्य करें उनके लिए करें। तो ये हमें सीखना है। तो प्रभुपाद बहुत सुंदर इसका तात्पर्य बता रहे हैं कि गुरु कई प्रकार के होते हैं, किंतु ऋषभदेव का उपदेश है कि जो गुरु अपने शिष्य को जन्म मरण के पथ से उबार सकने में असमर्थ हो उसे गुरु नहीं बनना चाहिए। जो गुरु अपने शिष्य को जन्म मरण के चक्र से उबार सकने में जो है असमर्थ हो तो उसे गुरु नहीं बनना चाहिए। लेकिन आजकल के गुरु तो केवल ये देखते हैं कि अगर मैं अपने शिष्य की कोई भौतिक समस्या का समाधान कर दूंगा
तो मेरा शिष्य मेरे से प्रसन्न रहेगा, वो और दान दक्षिणा देगा, या अगर मैं ऐसा कर दूंगा तो लोगों को खबर पहुंच जाएगी ये तो अपने शिष्यों का कल्याण करते हैं और शिष्यों की समस्याओं का समाधान करते हैं, तो इसलिए और शिष्य मेरे पास आएंगे। हम और इसी की इमेज जो है वो हमारे हमारे लोगों में भी पड़ जाती है। हमारे ही लोगों में भी ऐसे शिष्य होते हैं जो कहते हैं कि मेरी ये समस्या चल रही है, मुझे महाराज जी से मिलना है, महाराज से मिलूंगा तो मुझे अपनी ये मैं बहुत परेशान हूँ आजकल और मुझे महाराज से मिलना है, महाराज मुझे कोई इसका समाधान करेंगे। महाराज कोई समाधान नहीं कर सकते, कोई इसका कोई समाधान नहीं है। महाराज तो कहेंगे कि अपने कर्म को कट जाने दो, जो आपके कर्म है जिसकी वजह से ये समस्या आई है उसको कट जाने दो, ताकि फिर से आपके साथ ये कैरी फॉरवर्ड ना हो। जो समस्या आई है इस बात को हमें समझना है कि जो भी हमारी भौतिक समस्या है वो हमारे ही कर्मास के कारण है, हमारे अपने कर्म हैं जिसकी वजह से ये भौतिक समस्या आई है। अगर आज आप कोई उपाय कर लेते हैं, आज कोई किसी पंडित के पास जाकर कोई पाठ, कोई उपाय, कोई पंडित ने कोई उपाय बता दिया, ये कर दो, वो कर लो, ये जब कर लो, तो वो समस्या टेम्परेली साइड हो जाएगी। मैं ये नहीं कहती हूँ कि नहीं होगी, हो सकता है शास्त्रों में, क्योंकि शास्त्रों में कर्मकांडी विभाग भी बहुत बड़ा विभाग है जिसमें ऐसे बातें बताई गई हैं कि ये करने से ये मिल जाता है और उससे ये हो भी जा सकता है। लेकिन आपका कर्म नहीं कटा है, आपका कर्म नहीं कटा है, कर्म फिर आगे चलता जाएगा। उस कर्म को काटने के लिए हमें फिर से इस भौतिक जगत में आना पड़ेगा। तो बेटर है कि हमें अपना जो कर्म कट जा रहा है उसको काटने दीजिए, कट जाने दीजिए। आप अगर कोई व्यक्ति कोई क्राइम कर देता है इस भौतिक जगत में, किसी का मर्डर कर देता है, कोई चोरी कर देता है, कुछ भी कर देता है और पुलिस की नजर से बच जाता है, पुलिस की पकड़ में नहीं आता है, तो वो उसका कर्म जो है वो बन गया। अब वो उस कर्म में बंध गया। अब भले ही वो इस जन्म में पुलिस उसको वो बड़ा प्रसन्न हो जाता है कि देखो मैंने इतना बड़ा काम हो गया लेकिन पुलिस मुझे पकड़ नहीं सकी, बहुत प्रसन्न है। लेकिन उसे ये नहीं पता है कि यही कर्म उसको बार बार इस भौतिक जगत में लेकर के आएगा। हाँ, अगर वो पुलिस के हाथों में पकड़ा जाता, मान लीजिए कोई क्राइम हो गया, कोई मर्डर हो गया, कोई चोरी चकारी डकाती कुछ भी हो गया और उसकी हमने सजा भुगत ली, पुलिस ने हमें पकड़ लिया, हमने उसकी सजा भुगत ली, तो बस फिर क्या है, आपका अकाउंट क्लियर हो गया। आपने जो अपराध किया था उसकी सजा हमें मिल गई, अब वो कर्म हमारा कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा। इसलिए जो भी कर्म ऐसा कभी महसूस भी हो कि हमने गलत किया है, इसी जन्म में ही उसका निवारण कर लेना चाहिए। इसी जन्म में ही हमें अपराध किसी के प्रति अगर हुआ है तो उससे क्षमा याचना करके, कैसे भी करके इसी जन्म में ही निवारण कर लेना चाहिए, ताकि वो कैरी फॉरवर्ड ना हो। इसलिए अपने क्राइम को, अपने पाप को, अपने अपराध को कभी भी हमें छिपाना नहीं है, बल्कि अपने आप उसको अपने ऊपर ले करके उसका जो है निवारण कर लेना है, ताकि वो आगे ना जाए, है ना। तो ये इसलिए प्रभुपाद क्या कह रहे हैं कि जो गुरु अपने शिष्यों को जन्म मरण के पथ से उबार पाने में असमर्थ हो उसे गुरु नहीं बनना चाहिए। श्री कृष्ण का शुद्ध भक्त हुए बिना कोई व्यक्ति बारंबार जन्म तथा मृत्यु के पथ से अपने को बचा नहीं पाता। जब तक कि हम शुद्ध भक्ति को अपनाते नहीं हैं तब तक हम इस जन्म मृत्यु के चक्र से नहीं छूट पाएंगे। कब तक नहीं छूट पाएंगे? जब तक हम शुद्ध भक्ति में नहीं आते हैं। शुद्ध भक्ति क्या है? शुद्ध भक्ति अन्य अभिलाषी तो शून्यम, हमें और कोई अभिलाषा हो ही ना।
केवल और केवल एक ही अभिलाषा। क्या अभिलाषा? कि कृष्ण को प्रसन्न कैसे करना है ना, कृष्ण को प्रसन्न कैसे करना है। और एक ही फार्मूला, जो जिसकी सेवा करता है उसी को प्रसन्न कर पाता है ना। सेवा करने से ही प्रसन्नता आती है। जब हम भगवान की सेवा करते हैं तो हम भगवान प्रसन्न होते हैं। बस ये सेवा को हमें पकड़े रखना है ताकि भगवान की प्रसन्नता प्राप्त हो सके, भगवान प्रसन्न हो सके। और लक्ष्य क्या है? भगवान को प्रसन्न करने का लक्ष्य है। तो श्री कृष्ण का शुद्ध भक्त हुए बिना कोई व्यक्ति बारंबार जन्म तथा मृत्यु के पथ से अपने को बचा नहीं पाता। त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नेति मामेति सो अर्जुना। केवल भगवान के धाम वापस पहुंचकर ही मनुष्य जन्म मृत्यु के बंधन से छूट सकता है। केवल भगवान गोलोक धाम, भगवान के धाम जाकर ही जन्म मृत्यु के चक्र से छूट सकता है। बहुत से लोगों को इच्छा होती है स्वर्ग जाने की, स्वर्गवासी सो एंड सो स्वर्गवासी, लेकिन स्वर्ग में भी जाने से क्या होता है? वापिस हमें इस भौतिक जगत में आना ही पड़ता है, लौटना ही पड़ता है। जब हमारे पुण्य क्षीण हो जाते हैं तो वापिस हमें इस भौतिक जगत में आना पड़ता है। कहते हैं जब स्वर्ग में जाते हैं तो एक हार पहना दिया जाता है, एक माला, फूलों की माला पहना दी जाती है कि वो स्वागत है आपका स्वर्ग में। तो हम लोग स्वर्ग में रहते हैं, लेकिन जब हमारे पुण्य जितने जितने क्षीण होते हैं, जब पुण्य पूरे क्षीण हो जाते हैं तो वो माला मुरझा जाती है। तो जब माला मुरझा जाती है तो समझ में आ जाता है कि अब ये वापस जाने का समय हो गया है। तो इसका क्या है कि स्वर्ग में जाकर के भी वापस हमें इस भौतिक जगत में आना पड़ता है। इसलिए लक्ष्य स्वर्ग नहीं है हमारा, लक्ष्य क्या है? हमें भगवान के धाम में जाना है। उस धाम में न तद्भास्यते सूर्यो न शशांको न पावका यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धामं परमं मम। ना तो वहां पर सूर्य की आवश्यकता है ना चंद्रमा की, वहां पर जो भी जाता है उसे वापस लौट करके नहीं आना पड़ता। तो हमें उस धाम में जाना है और केवल भगवान के धाम वापस पहुंचकर ही मनुष्य जन्म मृत्यु के बंधन से छूट सकता है। लेकिन जब तक मनुष्य सचमुच ही परमेश्वर को नहीं समझता तब तक वह परम धाम वापस कैसे जा सकता है? जब तक वो, प्रभुपाद क्या कह रहे हैं, सचमुच ही परमेश्वर को नहीं। प्रभुपाद ये भी लिख सकते थे कि जब तक मनुष्य भगवान को नहीं समझता, लेकिन क्या शब्द लिख रहे हैं? सचमुच ही परमेश्वर को नहीं समझता। ऊपर से तो हमें लगता है कि हम भगवान को समझ चुके हैं, हम भगवान से, बहुत से लोग कहेंगे हम तो भगवान से प्रेम करते हैं, लेकिन प्रेम क्या होता है इसकी डेफिनेशन समझनी पड़ेगी। प्रेम का मतलब है कि हम उसके पीछे अपने सुख को, स्वसुख का त्याग करना है ना। जिससे प्रेम होता है उसके लिए हम स्वसुख का त्याग करते हैं। माँ करती है ना अपने बच्चे के लिए, स्वसुख का त्याग करती है, खुद गीले में सो करके बच्चे को सूखे में सुलाती है, क्योंकि मेरा बच्चा है, उससे प्रेम है तो उसे अपने सुख का त्याग कर देती है। मान लीजिए कहीं चले गए, जाकर के फंस गए और सर्दी हो रही है तो खुद एक ही कंबल है या एक ही शॉल है तो खुद ना ओढ़ करके बच्चे को उड़ा देगी कि ये ठंड से बच जाए। तो इस तरीके से अपने सुख का त्याग करना, जो अगर खाने को कम है तो खुद ना खा करके बच्चे को खिला देगी, ये स्वसुख का त्याग है। तो भगवान के लिए हम स्वसुख का त्याग करेंगे तो तपस्या, ये तपस्या मतलब क्या होता है? तपस्या किसे कहते हैं? यही तपस्या है। भगवान कहते हैं यत् करोषि यशनासि यजुर्होसि ददासि यत् पश्यसि कौन्तेय यत् कुरुष्व मत्परनम। तुम जो कुछ करते हो, जो कुछ खाते हो, जो तपस्या करते हो वो मेरे लिए करो। जो भी तपस्या करते हो, हम तपस्या अपने परिवार के लोगों के लिए तो कर सकते हैं,
खासतौर से माताएं पूरी गर्मी में, इतनी पीक गर्मी में भी भोजन बनाती हैं, अपने परिवार के लिए खड़ी होकर, अग्नि के आगे खड़ी होकर के भोजन बनाती हैं। तपस्या ही तो है ना। पुरुष लोग कमाने के लिए कितनी मेहनत करते हैं धन अर्जित करने के लिए, ताकि अपने परिवार को पूरी सुख सुविधाएं दे पाए। तपस्या ही तो है। तो हम हर तरह की तपस्या करते हैं अपने परिवार के लिए, अपने सुख दुख, अपने सुखों के लिए। लेकिन जो तपस्या हम भगवान की प्रसन्नता के लिए करते हैं वो तपस्या है ना। वो तपस्या है भगवान की प्रसन्नता के लिए, जिसमें अपनी इच्छा से अपने सुख का त्याग करना है ना। अपनी इच्छा से अपने सुख का त्याग करना, ये तपस्या है। हम शुरू में जब भक्ति में आते हैं तो हम ये कहते हैं कि लहसुन प्याज नहीं खाना है, तो लोगों को लगता है वो लहसुन प्याज के बिना कैसे जिएंगे, चाय के बिना कैसे जिएंगे। तो यही तो तपस्या है कि अगर भगवान को अनियन गार्लिक नहीं पसंद है, वो नहीं खाते हैं, तो हमें भी नहीं खाना है। ये तपस्या है। अगर भगवान को चाय कॉफी नहीं पसंद है, वो नहीं पीते हैं, तो हमें भी नहीं पसंद खाना है। भगवान को जो चीज पसंद है हमें वो करना है, चाहे वो खाने का हो, चाहे वो हमारे आचरण का हो, है ना। चाहे वो हमारे आचरण का हो। भगवान को झूठ बोलना पसंद नहीं है, हम झूठ नहीं बोलेंगे। भगवान को जो है अब दूसरों का कल्याण करना पसंद है, दूसरों के लिए दूसरों की सेवा करना पसंद है, भगवान प्रसन्न होते हैं, हम वो करेंगे। भगवत गीता में भगवान ने एक एक इंस्ट्रक्शन दे रखी है कि मैं किससे प्रसन्न होता हूँ। जो व्यक्ति समभाव रहता है, सुख और दुख में एक समान रहता है, मैं उससे बहुत प्रसन्न हो जाता हूँ। भगवान साफ साफ शब्दों में लिखते हैं। पूरी भगवत गीता जो हमें 12वें अध्याय के अंतिम 8 श्लोक हैं, भगवान ने निचोड़ करके बता दिया कि कैसे आपको जीना है, क्या क्या करना है। किसी से ईर्ष्या नहीं करना, किसी से द्वेष नहीं करना, क्रोध नहीं करना, भौतिक कामनाएं नहीं करनी। ये सब कार्य करने को भगवान ने हमें बोला है। तो जो वो उन्होंने कहा है वो करने से वो प्रसन्न हो जाएंगे और हमें वही कार्य करने हैं। तो इसलिए प्रभुपाद क्या कह रहे हैं, जब तक मनुष्य सचमुच ही परमेश्वर को नहीं समझता तब तक वो परम धाम वापस कैसे जा सकता है। जन्म कर्म च मे दिव्यम यो वेति तत्वता त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्मा नेति मामेति सुरजना। जो मेरे जन्म और कर्म के दिव्य स्वभाव को जान जाता है, भगवान कहते हैं, उसका कभी पुनर्जन्म नहीं होता। इतिहास में ऋषभ देव के उपदेशों का दृष्टांत प्रस्तुत करने वाली कई घटनाएं हैं कि ऋषभ देव का दृष्टांत, जैसे उनका एग्जाम्पल देने वाली बहुत से गुरु ऐसे हुए जिन्होंने अपने शिष्यों को भौतिकता में बसाया। प्रभुपाद ने शुक्राचार्य जी का उदाहरण दिया, है ना। शुक्राचार्य जी कौन थे? बलि महाराज के गुरु थे, है ना। बलि महाराज के गुरु थे। जब वामन देव जी आए और 3 कदम जो उन्होंने 3 पग में 3 लोक जो हैं वो नाप लिए, तो शुक्राचार्य जी ने पहले ही कह दिया कि मत करना, ये विष्णु है, ये उनके चक्कर में मत आ जाना। अगर कोई सदगुरु होते तो वो क्या कहते, भगवान के लिए तो है सब कुछ, भगवान का ही तो दिया हुआ है सब कुछ, अगर वो ले भी लेंगे तो अच्छी बात है। और इससे ज्यादा अच्छा यूसेज किसी वस्तु का क्या हो सकता है कि अगर वो वस्तु भगवान के कार्य में आ जाए। मैं तो हमेशा यही सोचती हूँ कि कोई वस्तु अगर भगवान के कार्य में आ गई या गुरु के कार्य में आ गई तो ऐसा लगता है कि अच्छा है, ये धन जो है कम से कम हमारी किसी बीमारी में नहीं लगा, किसी गलत कार्य में नहीं लगा। धन तो जो आया है वो कहीं ना कहीं लगना है ना। अच्छा है किसी नेक कार्य में अगर लग रहा है तो कितनी सुंदर बात है। आपने कहीं दान दे दिया, कितनी सुंदर बात है कि आपका जो धन है वो किसी अच्छी जगह पर लगा, नहीं तो वो किसी बीमारी में, किसी मुकदमे में, कहीं ना कहीं गलत जगह पर अगर लगेगा। कितना हम अपने जीवन में अगर हम झांके तो हम कितना धन का नुकसान भी करते हैं कई बार, लेकिन वो तो चल जाएगा, लेकिन दान देते हुए हमें
दुख होता है, हमें लगता है हम इससे ज्यादा नहीं दे सकते। तो इस तरीके से हमें इस एंगल से जरूर सोचना चाहिए कि जो भी धन खर्च होता है वो कम से कम हमारी बीमारी या किसी गलत कार्यों में नहीं लग रहा है। तो बलि महाराज ने शुक्राचार्य का इसलिए परित्याग किया क्योंकि वो जन्म मरण के मार्ग में बचाने में असमर्थ रहे। वो जन्म मृत्यु के मार्ग में बचाने में असमर्थ रहे। शुक्राचार्य शुद्ध भक्त नहीं थे, वो न्यूनाधिक सकाम कर्म में प्रवृत्त थे। भले ही वो गुरु थे लेकिन शुद्ध भक्त नहीं थे। वो बलि महाराज को इस भौतिक जगत में और फंसा रहे थे। और जब बलि महाराज ने भगवान विष्णु को अपना सर्वस्व देना चाहा तो शुक्राचार्य ने उन्हें रोक लिया। शुक्राचार्य ने उन्हें रोक लिया कि सब मत दो। वास्तव में मनुष्य से आशा की जाती है कि वो अपना सर्वस्व ईश्वर को दे दे, अपना सब कुछ ईश्वर को अर्पित कर दे, क्योंकि सब कुछ उन्हीं का है। और फलस्वरूप भगवान भगवद गीता में वही कह रहे हैं, यत् करोषि यशनासी। तो बिना भक्त बने कोई मनुष्य भगवान को सर्वस्व अर्पित नहीं कर सकता। और जब तक वह ऐसा नहीं करता तब तक वह गुरु, पति, पिता या माता नहीं बन सकता। बिना भक्त बने कोई भी अपना सर्वस्व भगवान को अर्पित नहीं कर सकता। और अगर वो नहीं कर पाता है तो वो गुरु, माता, पिता बनने की योग्य नहीं है। इसी प्रकार यज्ञ करने वाले ब्राह्मणों की पत्नियों ने अपने पतियों को त्याग दिया जिससे वो श्री कृष्ण को संतुष्ट कर सके। ब्राह्मण पत्नियां, वो रोक रहे थे ब्राह्मण अपनी पत्नियों को कृष्ण बलराम के पास जाने से, लेकिन वो रुकी नहीं, चल दी। पतियों को त्याग दिया लेकिन चल दी। तो ऐसे ये उदाहरण दिए गए हैं हमारे शास्त्रों में कि अगर हमारे पति, हमारा परिवार हमें जन्म मृत्यु के चक्र से नहीं उबार सकता तो उसका त्याग करना भी हमारे शास्त्र उदाहरण देते हैं। अब प्रश्न स्त्रियों के लिए बहुत गंभीर प्रश्न है, क्योंकि स्त्रियों को तो बहुत कम ये एटमॉस्फेयर घर में मिल पाता है कि वो ये सब कर पाए। पति हमेशा रोकते हैं, परिवार के लोग रोकते हैं। तो ऐसे में क्या त्याग करना चाहिए, क्या करना चाहिए? लेकिन शास्त्रों के अनुसार एक सीमा तक ही सहना चाहिए। एक सीमा के बाद सहना छोड़ देना चाहिए, फिर पूर्ण रूप से त्याग ही करना चाहिए, सच में त्याग करना चाहिए। एक सीमा तक ठीक है हम सहन करें कि जहां तक हम सहन कर पाए, लेकिन भगवान का त्याग और त्याग करना इन द सेंस कि मन से पूरी तरह से उनका त्याग कर दो, मन से पूरी तरह से उनका, ज्यादा प्रसन्न करने की आवश्यकता उनको नहीं है। एक सीमा तक हम प्रसन्न करें, लेकिन सीमा के बाद हमें प्रसन्न करने की आवश्यकता नहीं है। अपने कर्तव्यों को पूरा करो, ड्यूटीज को पूरा करो और भगवान के भजन में लगे रहो। ये हमें शास्त्र सिखा रहे हैं। हरे कृष्णा। श्री प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, आप सब भक्तों की जय। तो किसी का कोई प्रश्न हो या एडिशन तो कर सकते हैं। हमारे लिए कोई इस भौतिक संसार से जाना चाहता है? हाँ, जिसको समझ आ गई है, जिनको भक्तों का संग प्राप्त हो गया है और जिसको ये समझ में आ गई है कि हाँ, इस भौतिक संसार से जाकर के हम अब कृष्ण मिलन का समय है ना। जो कृष्ण विरह में है और कृष्ण मिलन करना चाहता है तो वो इस भौतिक संसार से जाना चाहता है। क्यों नहीं जाना चाहता? मतलब जो कृष्ण की भक्ति करता है वही तो जाना चाहता है। बिल्कुल बिल्कुल, वरना तो कोई नहीं जाना चाहता, कोई नहीं जाना चाहता। जो कृष्ण विरह में रहता है वही, तभी तो हमारे आचार्यों ने हमें मंजरी भाव सिखाया है, गोपी भाव सिखाया है। विरह में रहना, क्रंदन करना, रो क्रंदन करो उनके बिना। ऐसी भक्ति होनी चाहिए कि हम आपके बिना रह नहीं पा रहे हैं। क्रंदन, रोने को बोला है, बार बार रो। तो जब कृष्ण विरह महसूस होगा तभी कृष्ण मिलन की बारी आएगी। बिना विरह के मिलन नहीं होगा।
कहते हैं ना, जब तक बच्चा रोता नहीं है तब तक माँ भी दूध नहीं देती है ना। जब बच्चा ऐसा क्रंदन करता है, थोड़ा बहुत रोता है, तो माँ सोचती है हाँ अभी ये काम निपटा लूं जाती हूँ, अभी ये काम निपटा लूं जाती हूँ। जब वो ऐसा रोता है तो माँ सब काम छोड़ करके चली जाती है। तो ऐसा क्रंदन आ जाए हृदय में तो कृष्ण मिलन की लालसा जागृत हो जाए। तत्र लोल्यम अपि केवलम, क्या है केवल कृष्ण मिलन का लोल्यम ही हमें ऐसा करवा सकता है कि हमें लालसा हो कि हमें कृष्ण मिलन की लालसा होगी तो क्रंदन होगा, और क्रंदन होगा तो अपने आप भगवान हमें अपने धाम में ले जाएंगे। भौतिक जगत को कैसे त्यागना चाहिए? भौतिक जगत को त्यागना तो ये हमारे हाथ में है ही कहाँ। हम कोई इतने बड़े योगी या सन्यासी नहीं है कि जो अपनी इच्छा से त्यागेंगे, लेकिन भौतिक जगत को त्यागने की तैयारी हमें करनी चाहिए। सबसे पहला कार्य नाम जप है ना। जब हम नाम जप करते हैं तो धीरे धीरे हमारा शुद्धिकरण होता है। सबसे पहली तैयारी भौतिक जगत को, माता जी का प्रश्न है भौतिक जगत को कैसे त्यागना चाहिए, तो सबसे पहला कार्य हमारा हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इसका जप करना है। और जब हम जप करते रहते हैं, नाम जप करते रहते हैं, तेषाम सतत युक्ता नाम भजताम प्रीति पूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयान्ति। तब भगवान हमें ये, जब हम लगातार और प्रेम पूर्वक भगवान का नाम लेते हैं तो भगवान हमें ये बुद्धि देते हैं कि अब और क्या करना है और कैसे सेवा करनी है, क्या पढ़ना है, क्या सुनना है, क्या क्या करना है। तो हमें सब समझ में आना लगता है कि भौतिक जगत को कैसे त्यागना है। सच में ये एक तैयारी का कार्य है कि भौतिक जगत को हमें कैसे तैयारी करनी है, इसकी प्रिपरेशन कैसे करनी है। तो पूरा जीवन प्रभुपाद कहते हैं भौतिक जगत को त्याग करने की तैयारी करने में निकालना चाहिए। अगर आ ही गए हैं हम इस भौतिक जगत में तो हमें पूरा जीवन इसको त्याग करने की तैयारी में निकालना चाहिए। तो उससे क्या होगा, जो आपकी तैयारी का सफर है वो भी बहुत सुंदर हो जाएगा। इसलिए तैयारी करनी चाहिए त्यागने की। बाकी जिस समय त्यागना होगा वो तो समय हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन कम से कम हमारी तैयारी पूरी होगी। जब भी समय आएगा तो हम, एग्जाम की तैयारी पूरी है, जब भी एग्जाम हो जाएगा हम बैठ जाएंगे, है ना। हरे कृष्णा। माता जी, एक मेरे रिलेटिव है तो वो इस्कॉन टेम्पल गए तो कह रहे मुझे वहाँ पे जाके ऐसा मंदिर मैंने कहीं देखा ही नहीं, कह रहे क्योंकि वहाँ पे ना मेन मुझे अच्छा लगा कि वहाँ पे कर्म कांड नहीं है और ना कोई पाखंड है, जैसे ज़्यादा पैसे को ज़्यादा प्रसाद गया वो वाला हिसाब नहीं है। मुझे इसलिए वहाँ पे बहुत अच्छा लगा। तो कल पूछ रहे थे जब कैसे करना है, क्या करना है। अच्छी बात है, ऑनलाइन क्लासेस से उनको जोड़ो। हाँ, कहाँ रहते हैं वो बीमारी में रहते हैं तो ऑनलाइन क्लासेस से जोड़ो। जब का बताओ उन्हें। हाँ, मैंने बताया था उन्हें 16 वाले फिर देते पहले 1-2 से स्टार्ट करो। कह रहे ठीक है, कह रहे कैसे जुड़ सकते हैं हम ही बता दो। कह रहे हो इतना अच्छा लगा वहाँ पे जाके, और मेरा मन है कि हम भी जुड़े। तो ऑनलाइन क्लासेस से जोड़ो। ऐसे लोगों को एक मिनट नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि चेतना कब परिवर्तित हो जाएगी कुछ नहीं पता। अभी तो सतोगुण में है, मंदिर का प्रभाव है तो ये शब्द मुंह से निकल रहे हैं, फिर भौतिक जगत का प्रभाव आ जाएगा तो चेतना बदल जाएगी। जल्दी से जल्दी सबसे पहला काम क्लासेस से जोड़ना है। हरे कृष्णा। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। जय गुरु श्री प्रभुपाद की जय। परम करुणामय गुरु महाराज की जय। आप सब भक्तों की जय। हरे कृष्णा।